हरे भरे खेतों के बीच बसे सुंदर से गांव में एक गरीब किसान हरिराम अपने बेटे अर्जुन के साथ रहता था। दोनों मेहनत करके अपना गुजारा करते थे। गांव में एक अमीर जमींदार भी रहता था जो गरीबों को हमेशा परेशान करता था। बेटा अर्जुन, मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं होता। पिताजी, मैं भी मेहनत करूंगा ताकि हमारा घर खुशियों से भर जाए। तुम लोग जिंदगी भर गरीब ही रहोगे। भगवान सबका समय बदलता है। देखते हो। अगले दिन अर्जुन खेत में हल चला रहा था। अचानक हल किसी कठोर चीज से टकराया। अरे, यहाँ तो पत्थर का ढक्कन है। वह ढक्कन हटाता है। नीचे एक बहुत पुराना कुआं दिखाई देता है। हमारे खेत में कुआं। अचानक कुएं के अंदर से एक रहस्यमयी आवाज आती है। जो सच्चा और ईमानदार होगा उसे ही मेरा आशीर्वाद मिलेगा। अर्जुन डरकर पीछे हट जाता है। अर्जुन घर पहुंचकर सारी बात अपने पिता को बताता है। बेटा, यही वो पुराना कुआं तो नहीं? कौन सा कुआं? बचपन में दादा कहते थे कि गांव में एक जादुई कुआं था जो केवल अच्छे इंसानों की मदद करता था। क्या ये वही हो सकता है? हो भी सकता है और नहीं भी। दोनों अगले दिन फिर वहां जाने का फैसला करते हैं। सुबह होते ही दोनों कुएं के पास पहुंचे। अगर ये सच में जादुई है तो हमें लालच नहीं करना चाहिए। अर्जुन कुएं के पास जाकर बोलता है, अगर आप सच में हमारी बात सुन सकते हैं तो हमें सिर्फ मेहनत करने की ताकत दीजिए। अचानक कुएं से तेज रोशनी निकलती है। एक छोटी सी लकड़ी की पेटी ऊपर आ जाती है। अर्जुन धीरे धीरे उसे खोलता है। अंदर एक पुराना नक्शा और एक चिट्ठी होती है। चिट्ठी में लिखा होता है, पहली परीक्षा शुरू हो चुकी है। अगर तुम्हारे मन में लालच आया तो सब कुछ हमेशा के लिए अर्जुन और खो हरिराम दोगे। एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। उसी समय दूर पेड़ के पीछे छिपा जमींदार ये सब देख रहा होता है। अब ये खजाना मेरा होगा। अगली सुबह अर्जुन और उसके पिता फिर उसी रहस्यमय कुएं के पास पहुंचे। अर्जुन ने नक्शा खोला। उस पर लाल रंग से बने निशान जंगल की ओर इशारा कर रहे थे। पिताजी, लगता है हमें जंगल जाना होगा। बेटा, रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अगर नीयत साफ है तो डरने की जरूरत नहीं। मैं तैयार हूँ पिताजी। दोनों निकल पड़ते हैं। जंगल के अंदर पहुंचते ही उन्हें एक घायल हिरण दिखाई देता है। उसी समय नक्शे पर बनी पहली निशानी चमकने लगती है। बेटा, पहले हिरण की मदद करे या आगे बढ़े। अगर किसी की जान बच सकती है तो खजाना बाद में भी मिल जाएगा। अचानक जंगल में हल्की रोशनी फैल जाती है। एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है। पहली परीक्षा पूरी हुई। जिसने दया चुनी वही आगे बढ़ेगा। नक्शे पर दूसरी निशानी चमक उठती है। उधर जमींदार अपने दो नौकरों के साथ चुपके चुपके अर्जुन का पीछा कर रहा था। उसने तय कर लिया कि सही समय आने पर नक्शा छीन लेगा। सही समय आने दो। मालिक, अगर लड़का जीत गया तो? जीत तो मेरी ही होगी। अर्जुन और हरिराम एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करने बैठते हैं। जमींदार धीरे से आता है और कहता है, बस यही मौका है। वो पीछे से आकर नक्शा छीन लेता है। अरे, हमारा नक्शा! अब खजाना मेरा है बोलते बोलते जमींदार जंगल की ओर भाग जाता है। जमींदार नक्शे पर बने रास्ते पर तेजी से दौड़ता है। अचानक वो एक पुराने पत्थर के दरवाजे तक पहुंचता है। दरवाजे पर लिखा होता है, केवल सच्चे मन वाला ही आगे जा सकता है। मुझे कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही वो दरवाजे को छूता है, तेज हवा चलने लगती है। धरती कांपने लगती है। नक्शा उसके हाथ से उड़कर वापस अर्जुन के पैरों के पास आ गिरता है। उसी समय वही रहस्यमयी आवाज गूंजती है, लालच से पाया गया रास्ता हमेशा बंद हो जाता है। जमींदार डरकर पीछे हट जाता है। ये कैसे हो गया? मैंने कहा था, ईमानदारी की राह सबसे बड़ी होती है। जमींदार गुस्से में वहाँ से चला जाता है, लेकिन मन ही मन बदला लेने की कसम खाता है। अर्जुन और हरिराम अब पत्थर के उस रहस्यमयी दरवाजे के सामने खड़े हैं। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगता है और अंदर से सुनहरी रोशनी बाहर आने लगती है। अर्जुन और हरिराम सावधानी से अंदर जाते हैं। गुफा के अंदर चारों तरफ चमकते हुए पत्थर और दीवारों पर बनी प्राचीन चित्रकारी थी।
गुफा के बीचों बीच एक पत्थर का सिंहासन था, जिस पर एक चमकता हुआ क्रिस्टल रखा था। अचानक पूरी गुफा में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। स्वागत है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है। हम किसी खजाने के लिए नहीं आए, हम सिर्फ सच जानना चाहते हैं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। क्रिस्टल से 3 चमकते हुए द्वार निकलते हैं। हर द्वार एक परीक्षा का प्रतीक था, साहस, ईमानदारी और त्याग। पहला द्वार, साहस। अचानक अर्जुन के सामने गहरी खाई दिखाई देती है। डर मत बेटा, अपने मन पर भरोसा रख। अर्जुन साहस के साथ आगे बढ़ता है। जैसे ही वो कदम रखता है, खाई पर अपने आप पत्थर का पुल बन जाता है। दूसरा द्वार, ईमानदारी। अचानक अर्जुन के सामने सोने और हीरो का विशाल ढेर प्रकट हो जाता है। जो चाहे ले लो। जो मेरा नहीं है उसे मैं कभी नहीं लूंगा। सोना गायब हो जाता है। तीसरा द्वार, त्याग। एक संदूक सामने आता है। अगर तुम इस खजाने को छोड़ दोगे तो पूरे गांव की किस्मत बदल जाएगी। अगर पूरे गांव का भला हो सकता है तो मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए। उसी समय जमींदार चोरी छिपे गुफा में घुस जाता है। अब ये सारा खजाना मेरा है। वह संदूक को उठाने की कोशिश करता है। अचानक जोरदार गड़गड़ाहट होती है। गुफा हिलने लगती है। संदूक गायब हो जाता है। लालच का यहाँ कोई स्थान नहीं। जमींदार डर कर घुटनों पर बैठ जाता है। मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर बहुत गलतियां की। गलती मान लेना ही सुधार की शुरुआत है। गुफा से बाहर आते ही रहस्यमयी कुएं का पानी पूरे गांव में फैलने लगा। सूखे खेत हरे भरे हो गए। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। गांव वालों ने अर्जुन और हरिराम का सम्मान किया। आज से अर्जुन इस गांव का सबसे बहादुर और ईमानदार बेटा कहलाएगा। अर्जुन की जय, अर्जुन की जय, अर्जुन की जय, अर्जुन की जय। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी किसी गरीब पर अत्याचार नहीं करूँगा। बेटा, आज मुझे तुम पर गर्व है। असली खजाना सोना नहीं, अच्छे कर्म और लोगों का विश्वास है। उस दिन के बाद रहस्यमयी कुआं फिर कभी नहीं खुला। कहा जाता है कि वो केवल उन लोगों के सामने प्रकट होता है जिनका दिल सच्चा, मन साफ और इरादे नेक हों। अर्जुन ने साबित कर दिया कि ईमानदारी, साहस और त्याग से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। मॉरल: असली खजाना धन नहीं, बल्कि ईमानदारी, साहस और निस्वार्थता है। लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन अच्छे कर्म उसे हमेशा ऊंचा उठाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक गांव की कार्टून कहानी के साथ। धन्यवाद।